तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कोडशेफ पे अक्टूबर चैलेंज चल रहा है उसमें जितने क्वेश्चन है उसके मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अगर आधा भी आ रहा हो तो आप किसी तरह से वो सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि एक गलत चीज है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है शेफ एंड इजी क्वेरी। इसकी एक्यूरेसी जो है अभी 15 है, जो कि काफी कम है, जबकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन काफी इजी है अगर बाकी क्वेश्चन से हम कंपेयर करें इसको तो चलिए इसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, शेफ ने एक, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट समझाता हूँ कि जो शेफ है उसने एक ब्लॉग पोस्ट किया है और उससे रिलेटेड वो क्वेरी रिसीव कर रहा है हर दिन, लेकिन वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा के क्वेरीज के ही आंसर दे सकता है एक दिन में। जैसे कि अगर उसने मान लिया 10 क्वेरी रिसीव कर रहा है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू है या 5 या 6, वो उतने ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इसमें बताना क्या है हमें ओवरऑल कि पहला दिन कौन सा पड़ेगा, जैसे फर्स्ट डे होगा या सेकंड डे होगा या फिफ्थ डे होगा या सिक्स्थ डे होगा, कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन वो के से कम दे पाएगा। और अगर जैसे ये पैरा में ये बता रहा है कि अगर जैसे 10 क्वेरी रिसीव किया उसने पहले दिन, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 ही दे सकता है, तो यानी जो 2 क्वेरी है वो अगले दिन के लिए चली जाएंगी। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे कैसे करना है। आप अगर ये देखेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छे से समझाया है टेस्ट केस में। हर बार इतने अच्छे से नहीं समझाता है, पर इस बार ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया है अगर आप ये पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा और आपको एक्स्ट्रा टेस्ट केस भी बताऊंगा, ताकि उससे आप लोग काफी आसानी से कर पाएंगे ये। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये पहला है, जो ये था वो सेम ही मैंने उठाया है ताकि ये आपको समझा दूं, और फिर इससे ही जब ये समझ जाएंगे आपको तो आपको 2 टेस्ट केस और मैं समझा दूंगा एकदम इजिली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 5, यानी कि 6 क्या है, ये 6 क्वेरीज है, यानी 6 दिन वो इतना रिसीव करेगा, इतनी नंबर ऑफ क्वेरीज, 10, 5, 5, 3, 2, 1। और ये k क्या है, एक दिन में मैक्सिमम 5 ही कर सकता है वो। तो देखिए कैसे काम कर रहा है। फर्स्ट डे उसके पास टोटल कितनी क्वेरी थी, 10, क्योंकि पहले दिन उसे 10 मिली थी तो पहले दिन 10 ही होगी ना। और लेफ्ट यानी लास्ट में बची कितनी उसके पास, 5 क्यों बची, क्योंकि 5 तो उसने सॉल्व कर दी ना, तो बची 5। अब ये जो 5 है, अगले दिन उसके पास कितनी थी, 5, तो अगले दिन की 5 और आज की 5 मिला के कितनी हो गई टोटल, फिर से अगले दिन 10, और फिर 5 उसने सॉल्व कर दी, फिर कितनी बची, 5। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से 5 तीसरे दिन आई और 5 पहले की थी, तो मिला के कितना हो गया टोटल, 10। फिर उसने 5 सॉल्व कर दी, कितना बचा उसके पास, 5। लेकिन आप देखिए अभी 5 उसके पास बचा हुआ है, लेकिन चौथे दिन 5 नहीं आई, चौथे दिन सिर्फ 3 आई, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 थी उसके पास, और मैक्सिमम कितना सॉल्व कर सकता था, 5 सॉल्व कर दी, तो कितनी बची उसके पास, 3। अब देखिए फिफ्थ डे उसके पास कितनी आई, 2, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, और उसके बाद बची कितना, 0, क्योंकि 5 का 5 उसने सॉल्व कर दिया। छठवें दिन उसके पास क्या आया, 1। यानी यही हमसे पूछ रहा है कि जब भी उसके पास k से कम, k की वैल्यू क्या थी, 5 से कम जिस दिन आता है वो दिन ही हमें प्रिंट कराना है बस। देखिए 10 था, 5 से ज्यादा था, ये 10 5 से ज्यादा था, 8 5 से ज्यादा था, 5 5 के बराबर था, लेकिन 5 से कम नहीं था, लेकिन ये आया 1। जैसे ये 1 आया यानी हमारा आंसर होगा 6। अब देखिए आपको ये मैं बताता हूँ, एकदम सेम लिया है मैंने, सेम, बस उसके आगे और वैल्यू ऐड कर दी है। उसमें 6 था, इसमें 10 है, 10 9 8 7 ऐड कर दिया मैंने। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा करके इसको पूरा सम कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 डे ही स्ट्रीक टूट जाएगी उसकी, छठवें दिन ही उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से नीचे आ गया था, 6th डे ही उसके पास जो k है, जो फिक्स्ड वैल्यू थी 5, उससे नीचे आ गया था, तो आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता कि 10 आ रहा है कि 9 आ रहा है या 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ही k से कम आई वैल्यू उसके पास, वो ही दिन हमें प्रिंट करा देना है। अब देखिए तीसरा टेस्ट केस देखते हैं, n इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 8। तो पहले दिन उसके पास कितना था टोटल, 8 था, लेफ्ट बचा कितना, 0। क्यों, क्योंकि इस बार वो 8 सॉल्व कर सकता था, एक दिन में उसने सॉल्व कर दिया। अगले दिन उसके पास कितनी आई, 6। तो अब ये जो 6 वैल्यू है वो 8 से तो कम होती है ना, यानी सेकंड डे ही वो k से कम सॉल्व करेगा।
तो बेसिकली ये क्वेश्चन यही कह रहा था, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, ये इतना इजिली मैंने बताया आप लोगों को। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कॉन्टेस्ट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे ही मेरा हौसला बढ़ता है। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।